आपको मुंह चलाना सीखना है। आप आदिवासी समाज के साथ न्याय कर पाओगे। तालियां बजाने से कुछ नहीं होता। हमारा व्यक्ति आज भी कांग्रेस बीजेपी की पार्टी में बढ़ जाता है, लेकिन समाज के नाम पर इकट्ठा नहीं होता है। इनको तो आने वाले समय में हम लोग सबक सिखाएंगे। ये कांग्रेस के लोग करते हैं जब उनको लगता है कि वोट डालकर राजनीति राज करो पे जिंदगी भर जीते रहे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में खुलासा, आदिवासी क्षेत्रों में जयस का बढ़ रहा जनाधार, जनाधार से डरी बीजेपी सरकार, आदिवासी इलाकों में योजनाओं का खाका तैयार। जी हां, ये वो तस्वीरें हैं जिसने इंटेलिजेंस समेत सरकार के कान खड़े किए हैं। जयस के आदिवासियों के मुद्दे पर हो रहे आंदोलन में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट रही है और यही वजह है कि अब सरकार तेजी से अपना फोकस इस वर्ग पर कर रही है। आदिवासी वर्ग के लिए सरकार ने योजनाओं का खाका खींचा है। मसलन सरकार ने इस वर्ग के आरक्षित बैकलॉग पदों को भरने की कवायद तेज कर दी है। जनजातीय भाषा और बोलियों को प्राइमरी के सिलेबस में शामिल करने की भी तैयारी है। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में रोजगार से जुड़े विषय भी सिलेबस में जोड़े जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि 18 सितंबर को गोंड राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के शहीद दिवस पर जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम में कई और ऐलान किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। जो क्रांतिकारी शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर जो हमारा अभियान शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत आदरणीय अमित जी करेंगे। हम सब सौभाग्यशाली हैं और हमें गर्व है कि हमारे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम में आकर के उसकी शुरुआत करेंगे। हम सब लोग उसी तैयारी में जुटे हैं। साथ ही आदिवासी गौरव दिवस पर 66 दिन के कार्यक्रम को आयोजित करने की भी तैयारी है। तो आदिवासी बाहुल्य 5 जिलों में घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। अब बीजेपी ये सब क्यों कर रही है? दरअसल मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये बहुत कुछ आदिवासी बाहुल्य सीटों से तय होता है। यानी तैयारियां 2023 की हैं। मध्य प्रदेश की 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वर्ग का प्रभाव है। पिछले 18 सालों में इन सीटों के समीकरणों में तेजी से बदलाव देखा गया है। 2003 की बात की जाए तो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 41 सीटों में से बीजेपी ने 37 सीटों पर कब्जा जमाया था और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, जबकि 1998 में कांग्रेस का आदिवासी सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव था। इसके बाद 2008 के चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़कर 47 हो गई, यानी 6 सीटें और बढ़ गई। और इस चुनाव में बीजेपी के हाथ आई 29 सीटें और कांग्रेस के खाते में आई 17 सीटें। 1 सीट निर्दलीय ने जीती। 2013 का इलेक्शन देखें तो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी ने जीती 31 सीटें और कांग्रेस के खाते में आई 15 सीटें और 1 सीट निर्दलीय ने जीती। यानी बीजेपी का इन सीटों पर दबदबा कायम रहा। लेकिन 2018 के इलेक्शन में पांसा पलट गया। आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी केवल 16 सीटें जीत सकी और कांग्रेस ने दोगुनी यानी 30 सीटें जीती और 1 निर्दलीय के खाते में गई। अब जयस जिस तेजी से आदिवासियों के मुद्दे उठा रहा है, उससे साफ है कि तैयारियां 2023 के इलेक्शन के मैदान में दमखम से उतरने की है। हालांकि बीजेपी जयस को कांग्रेस की बी टीम बताकर उसके प्रभाव को खत्म करने की मुहिम चला रही है। उसकी वजह है जयस के फाउंडर मेंबर्स में से एक डॉक्टर हीरालाल अलावा, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। लेकिन जयस के बाकी नेताओं का कहना है कि जयस किसी की ए या बी टीम नहीं है। जयस के नेताओं के बारे में वो कौन है भाई? दे आर कनेक्टेड टू कांग्रेस। तो लेती के तो कांग्रेस है ना, और कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर सफाया हो चुकी है, देश के अंदर सफाया हो चुकी है। राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, जयस किसी की ए टीम बी टीम नहीं है। जयस स्वतंत्र है और संविधान में मौजूद अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। यानी ये जवाब कांग्रेस को भी है, जिसके नेता जयस के खिलाफ बयानबाजी तो नहीं करते, लेकिन मौका मिलने पर जयस को अपना बताने में नहीं चूकते। मगर पिछले दिनों जयस ने मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है। उसने कांग्रेस को भी सोचने पर मजबूर किया है। यही वजह है कि सोमवार को कमलनाथ ने बड़वानी में आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली
और आदिवासियों का हितैषी बताने में कसर बाकी नहीं छोड़ी। 2018 में हमारी सरकार बनी, कैसे बनी? आपने बनाई। ये आपकी पूरे बड़वानी ने, आपके पूरे आसपास के जिले ने, मालवा ने, क्योंकि आपने सच्चाई का साथ दिया। आप सच्चाई का साथ देना, सच्चाई पहचानो, सच्चाई समझो और सच्चाई दूसरों को समझाओ, जिनकी आंखें बंद हैं, जिनके कान बंद हैं। कुल मिलाकर तीनों दलों के सामने चुनौतियां हैं। जयस के सामने चुनौती यह है कि वो इलेक्शन से पहले साबित कर दे कि बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों के हितों की बात कर केवल वोट बैंक के रूप में उन्हें इस्तेमाल करती है। इसीलिए जयस के पदाधिकारी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी रैलियों और सभाओं को इजाजत नहीं दे रही। राजनीतिक गलियारों में सरकार के जयस से डरने की एक वजह ये भी बताई जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वो जयस के बढ़ते प्रभाव को रोक सके और आदिवासियों के बीच भरोसा कायम कर सके। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हितों की हर कोई बात कर रहा है।